बच्चों, मैं जीवनलाल शर्मा, व्याख्याता, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर से। ये मेरा दूसरा वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इससे पहले मैंने आपको आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और उससे रिलेटेड क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे, और लास्ट में मैंने 2 प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए थे। उसमें से एक प्रश्न मैं अभी हल कर रहा हूं। यदि आपने उन प्रश्नों को हल किया है और उत्तर आपने निकाला है, तो जो प्रश्न मैं हल कर रहा हूं उससे आप टैली करके देख लीजिएगा कि वो उत्तर सही है कि नहीं। तो मैंने 2 प्रश्न लिए थे। इसमें पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का धनावेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये प्रश्न मैंने पूछा था। तो उसको हम हल करते हैं। आपको पता है क्वांटाइजेशन रूल क्या है। किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है उसका जो फार्मूला होता है कि किसी वस्तु का आवेश हम निकाल सकते हैं प्लस माइनस एन ई के रूप में, जहां पर Q जो होता है वस्तु का आवेश होता है और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान E की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के रूप में। तो ये स्टैंडर्ड मान होता है चूंकि, और इसमें से दिया हुआ देखिए किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10⁻⁻19 का धनावेश है। तो इस फार्मूले का यदि हम सूत्र का उपयोग करेंगे तो इसमें से देखिए कि n का मान हम, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, संख्या पूछ रहा है इसमें, तो हम n का मान कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जब n हम निकालेंगे फार्मूले से तो Q/E ये हो जाएगा। तो जिसमें Q का मान हमको दिया हुआ है, Q का मान यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई E का मान हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों वैल्यू हमको मिल गई है। इससे हम यदि कैलकुलेट करना चाहें तो C कैंसल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां पर हमको मिलेगा 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसको यदि हम भाग देंगे तो आप देखिए कि दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो ये दोनों दशमलव हट जाएंगे यहाँ से। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका 48 डिवाइडेड बाय 16। इसको जब हम हल करेंगे तो 16 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 16 32 16 48, तो ये 3 हमको आंसर मिलेगा। कहने का मतलब n का मान हमको 3 मिला, यानी कि किसी वस्तु पर 4.8 माइनस 19 कूलम का जो धनावेश है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये पहला प्रश्न है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। बच्चों, ये दूसरा प्रश्न मैंने दिया था आपको। इसमें यह प्रश्न था, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी बता रहा है, यानी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा गया है तो उसमें 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई यानी वो धनावेशित हो गया है, क्योंकि जिसमें वो गया है इलेक्ट्रॉन्स वो ऋणावेशित होगा। तो यहाँ चूंकि कमी बता रहा है तो प्रकृति तो पहले ही आपको पता चल गया कि वो धनावेशित होगा, धनावेश। दूसरा कि इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, यानी Q का मान हमको कैलकुलेट करना है। तो सूत्र हमारे पास फिर से है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के रूप में, जहां पर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तथा आपके पास N इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन है। ये दिया हुआ, ये गिवन में है आपके पास। तो हम Q का मान निकाल सकते हैं, इसलिए Q इज इक्वल टू NE बराबर 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए कि अगर मैं इसमें से एक दशमलव को हटाता हूं तो एक जीरो को मैं यहां से हटा लूंगा, तो जिससे वो हो जाएगा 50 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यदि मैं इसको लूं तो 16 × 85 800
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमको वैल्यू मिला। अब इसको और यदि हम और सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा 8.00, दो दशमलव मैंने यहाँ से 2 शून्य हटा लिया, तो ये हो गया 10⁻⁻17 कूलम। यानी Q का मान हमको मिला 8.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। ये आवेश की मात्रा होगी, और प्रकृति ये अतः आवेश की मात्रा एट 0.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलम तथा प्रकृति धनात्मक होगी। ये इसका उत्तर होगा। इस प्रकार मैंने दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं। आप यदि उन प्रश्नों को हल किए होंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर से आप टैली कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। तो इसके आगे हम जो लेंगे वो आप देखिए, ये पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया मैंने। इसके बाद मैं जो दूसरा आज पोर्शन लेना चाहता हूं वो है कूलम का नियम और उससे रिलेटेड मैथमेटिकल पोर्शन। बच्चों, अब हम कूलम का नियम देखेंगे। ये कूलम का जो नियम है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम, इन्होंने 1785 में एक नियम दिया था बिंदु आवेशों के लिए कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि बिंदु आवेश जो होते हैं, यदि उनकी विमाएं जो है, यदि कोई दो बिंदु आवेश है, उनकी विमाएं, उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है। यानी ये जो बिंदु आवेश है, मान लेते हैं ये दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, इनकी जो विमाएं हैं वो इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, तो ये बिंदु आवेश कहलाता है पहला। और इस नियम के अनुसार, कूलम्स का जो नियम है उसके अनुसार, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब हम इंपॉर्टेंट चीज आते हैं इसमें, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब आपको पता है कि आकर्षण बल कब लगता है, प्रतिकर्षण बल कब लगता है। यदि दो सजाती आवेश, जैसे हम बोले सजाती आवेश धन एंड धन है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि ऋण और ऋण है तो इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब विजातीय आवेश है, यदि विजातीय आवेश है, एक धन है एक ऋण है, और यह एक ऋण है एक धन है, तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगता है। तो इनके जो नियम अनुसार है, यदि दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी यदि r है, तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनके बीच जो लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनका जो मान है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब, जो बल लग रहा है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब, यदि Q1 Q2 का मान बढ़ेगा तो F का मान बढ़ेगा, और यदि दूरी का मान बढ़ेगा तो F का मान कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब, जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे F का मान कम होगा, और यहाँ पर जैसे जैसे Q1 या Q2 का मान बढ़ेगा F का मान बढ़ेगा। तो इनको यदि हम दोनों को मिलाएं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये उनका मेन नियम है, कूलम्स का नियम जिसे हम कहते हैं। और यदि हम इसको जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको यदि हम हटाएं तो K Q1 Q2/r²,
ये एक इनका रिलेशन आता है, क्योंकि ये वेक्टर राशि है, एफ इज ए वेक्टर राशि, तो जो लगने वाला बल है वो सदिश राशि है। और इनका जो के का मान है, यदि हम एसआई सिस्टम ले रहे हैं, आपको पता है एसआई सिस्टम, उसमें यदि के का मान हम ले रहे हैं तो ये 1/4πε0 इस रूप में होता है, जिसका मान भी आप लेते हैं 9.0 × 10⁹ ये वैल्यू आता है के का। यदि कैलकुलेशन करें हम मान निकालें तो इससे मिलेगा, और यदि ε0 का मान हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी 8.854 × 10⁻12 इस रूप में आपको कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर ये आपको मिलेगा ε0 का मान। और इससे आप के का मान यदि निकालना चाहें तो के का मान भी आपको मिल जाएगा 9 × 10⁹ इस रूप में आपको के का मान कैलकुलेट हो सकता है। ये आप निकाल सकते हैं, अगर आप के का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसे कैलकुलेट यहां से आप कर सकते हैं। तो ये ऐसे सिस्टम में है। और यदि हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस में जो होता है ये के का मान 1 होता है। ये वायु या निर्वात है, ये हम जो ले रहे हैं ये वायु या निर्वात में, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर भी सीजीएस में वायु या निर्वात में, और यदि हम माध्यम में लेंगे तो εr का मान फिर उसमें ऐड हो जाएगा। ये अलग अलग सिस्टम में। मैं इस पर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो रोल है, जो जिस पे मैं आना चाहता हूं वो है इससे रिलेटेड मैथमेटिकल पोर्शन। वो इसलिए मैं लेना चाहता हूं, होता ये है कि जो परीक्षा में बच्चे इन नियमों को तो बहुत अच्छे से हल कर लेते हैं, परंतु जो इनके मैथ्स पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको हल करने में बहुत इनको दिक्कत होती है। खासकर बायो के जो स्टूडेंट होते हैं वो न्यूमेरिकल्स को हल नहीं कर पाते। अभी हम हर साल इसको हम देखते हैं, जब हम कॉपी चेक करते हैं बोर्ड की, तो उसमें हमको दिखता है कि मैथ्स का जो भी मैथ्स पूछा जाता है उन प्रश्नों को हल करने में उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैं इससे रिलेटेड आपको 1-2 मैथ्स करके दिखाता हूं और उसको सरल तरीके से, और कोशिश ये करता हूं कि आप भी उन प्रश्नों को बना सके। अभी तक तो आप प्रश्न दिए जाते थे और उत्तर लिखते थे, अब आप जैसे मैं बताऊंगा उस हिसाब से यदि आप कोशिश करें तो प्रश्न बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा इसके बाद में आपको प्रश्न जब मैं बताऊंगा तो आप उसको बनाइएगा। बच्चों अब हम देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम में लिया हुआ हूं कि +9e और +e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश q उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि संतुलित रह सके। अब यहां पर एक ध्यान दीजिएगा आप कि ये दोनों आवेश जो है धन आवेश है, और तीसरा बोल रहा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों धन आवेश है और इन दोनों के बीच में ही ये q आवेश रखा जा सकेगा, संतुलित तभी होगा वो। अगर एक धन होता और एक ऋण होता तो वो बाहर, उस रेखा के बाहर कहीं पर जाके संतुलित होता। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है +9e और +e, यानी ये 9 गुना ज्यादा आवेश है, तो इसकी जो तीव्रता होगी ये इससे 9 गुना ज्यादा होगी। तो निश्चित है कि ये जो आवेश होगा इसके पास में कहीं पर होगा। वो कहां होगा वो देखते हैं। इस प्रश्न को मेरा लेने का कारण ये है कि इस प्रश्न से कई प्रश्न आप और क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो कैसे अभी हम देखेंगे। अब इसमें आप उत्तर में हम लें तो देखिए कि सबसे पहले तो a पर 9e
आवेश रखा है और बी पर प्लस ई आवेश रखा है, तो इनके बीच की दूरी ए है। तो ए बी बराबर ए मीटर है हमारे पास, और यहां पर हमने Q को 9e से x दूरी पर रखा है, यानी A और C के बीच की दूरी जो है x होगी, यानी 9e को हमने जो 9e से Q को x दूरी पर रखा, तो हमारे पास हो गया AC बराबर x मीटर, तथा जो बचा क्या हो गया C से B या BC यदि हम ले लें तो BC की दूरी हो जाएगी A माइनस x मीटर। ये हमने x माना तो मिल गया, यानी A से B की दूरी A मीटर है गिवन। हमने माना AC की दूरी x मीटर जो 9e से Q के बीच की दूरी है। और ये अब यहां पर होगा क्या, संतुलन की स्थिति में यहां पर कूलम्ब्स लॉ लगेगा, 9e इस पर जो बल लगा रहा है वो, और प्लस E इस पर जो बल लगा रहा है वो, ये दोनों बराबर होंगे कब, संतुलन की स्थिति में। तो हम लेंगे संतुलन की स्थिति में प्लस 9e और Q के बीच लगने वाला बल बराबर होगा प्लस E और Q के बीच लगने वाले बल से, यानी दोनों बराबर होंगे संतुलन की स्थिति में। अब 9e और Q के बीच लगने वाला बल कूलम्ब्स का भी हमने देखा, 1/4πε0 9e इंटू Q डिवाइडेड बाई उनके बीच की दूरी x है, तो ये x का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, E इंटू Q 1/4πε0 वो भी रहेगा, तो ये रहा 1/4πε0 कांस्टेंट E इंटू Q बटे A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कूलम्ब्स का नियम है। तो इस कूलम्ब के नियम के अनुसार ये रिलेशन आपको मिलेगा। अब ये 1/4πε0 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर E और Q, यहाँ E और Q कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ बचा क्या, 9/x का स्क्वायर बराबर 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे इसको एक्सपांड कर देते हैं a माइनस एक्स का स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ax करके, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके इसको हल करते हैं, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पर जो वैल्यू लिए गए हैं वो इसी हिसाब से लिए गए हैं कि इसका पूरा स्क्वायर निकल जाए। जैसे 3/x का स्क्वायर ये पूरा हो गया, ये 9/x स्क्वायर का मान हो गया, और यहाँ पर 1/a माइनस एक्स होल स्क्वायर ये पूरा मिल गया। यानी कि अगर इनको और इनको हम देखें तो ये पूरे स्क्वायर में आता है। तो इसको हल करेंगे जब आप 3/x और 1/a माइनस एक्स, इसमें स्क्वायर जो है कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 3/x प्लस इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/a माइनस एक्स के रूप में। यह सिंपल वे है तरीका हल करने का। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको यदि हम हल करें तो आप देखिए क्या मिलेगा। इसमें दो कंडीशन है, एक धन लेने पर प्लस यदि मैं ले रहा हूं तो, और एक माइनस ले रहा हूं। तो जब हम प्लस लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3/x इक्वल टू 1/a माइनस एक्स।
ये प्लस लेने पर हमको मिला। तो इसको हल करें हम, 3 गुणा हो जाएगा 3a माइनस एक्स बराबर x। तो इसको हम आगे और बढ़ते हैं, तो 3a माइनस 3x इक्वल टू x। 3a इधर चला जाएगा तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 3x प्लस x इक्वल टू 4x। तो इससे हमको x का मान मिला, इसलिए x इक्वल टू 3/4a। अब ये जो मान आया है, वैल्यू आई है 3/4a, ये कहां पर है? इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये अगर इसको आप डिवाइड करें तो 0.75 के आसपास आएगा, यानी 1 से कम है, यानी a से कम है। तो 0.75a ये आपको इनके बीच की दूरी, यानी कहीं पर इनके बीच मिलेगा ये वैल्यू। अब यदि मैं माइनस लूं, माइनस यदि लेता हूं, तो इसको मैं अगर इधर हल करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस लेने पर क्या मिलता है हमको। अगर मैं माइनस लेता हूं तो 3/x इक्वल टू -1/a माइनस x। तो क्या मिला, फिर एक गुणा हम करें तो 3a माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स। तो हो गया 3a माइनस 3x इक्वल टू माइनस एक्स, या 3a इज इक्वल टू, इधर चला गया तो 3x माइनस एक्स मीन्स 2x, इसलिए x का मान मिल गया 3/2a। अब यहां पर क्या हो रहा है, x का मान 1 से ज्यादा मिल रहा है, यानी वो बाहर कहीं पर जा रहा है, यानी यहां पर कहीं पर जा रहा है। तो यहाँ पर तो बिंदु हो नहीं सकता, यानी क्यू को आप रख नहीं सकते। अगर यहाँ पर रखेंगे तो दोनों पर बाहर की ओर बल लगेगा, एक दूसरे के अपोजिट, यानी ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ऐसा पोजीशन नहीं होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आंसर सही नहीं है। अब ये आंसर आपका सही है 3/4a, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में, प्रश्न में भी ये लिखा हुआ है कि क्यू उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वो संतुलित रह सके। अब ये आंसर तो आपका आ गया कि ये 3/4a आंसर है। अब इसमें से मान लीजिए कि मैं इस प्रश्न को, आप जानते हैं अच्छे से कि जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो क्वेश्चन पेपर में 3 सेट होते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट। और ये हमने क्वेश्चन पेपर भी देखा है, सेट भी किए हैं। और मान लीजिए कि इस प्रश्न को मैं तीनों सेट में देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आप सोच के देखिए क्या हो सकता है। इस प्रश्न को लेने का मेरा कारण ही यही है कि इससे बहुत सारे और क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं, बन सकते हैं। कैसे? सबसे पहले चेंज इस ए मीटर पे क्या करेंगे, अगर मैं इस ए की जगह पर मान लीजिए 8 मीटर लेता हूं, तो क्या होगा, एक नया प्रश्न बन गया। क्या बना प्रश्न, 9e और e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश q उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वो संतुलित रह सके। एक नया प्रश्न बन गया पहला, उसका आंसर भी निकल आएगा। आप यहां पर ए की जगह पे 8 रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, आप करके देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं 3 सेट में लेना चाहता हूं तो मैंने एक में ए ले लिया, दूसरे में 8 ले लिया, तीसरे में 12 ले लिया, 12 मीटर। तो एक नया प्रश्न और बन गया। क्या बन गया, 9e और e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश q उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वो संतुलित रह सके। इसका आंसर कैसे, प्रोसेस वही है, पूरा हल ऐसे ही करना है आपको, सारा ऐसे ही हल करेंगे। आंसर कहां से मिलेगा, आंसर आपको यहां से मिलेगा। अगर 8 मीटर में रखता हूं तो यहां पर 8 रख दीजिए, तो 6 मीटर आंसर आ जाएगा। अगर मैं 12 मीटर रखता हूं तो यहां 12 रख दीजिए, तो 9 मीटर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बाहर होगा, सभी कंडीशंस में बाहर होंगे,
यानी वो बिंदु बी से भी बाहर होगा, यानी दोनों मिलाने वाली रेखा से बाहर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये सही होगा। ये 3 प्रश्न ऐसे ही बन गए। आप यदि चाहते हैं तो और कई प्रश्न बना सकते हैं, कोई 15 मीटर रख दे, कोई 20 मीटर रख दे, कोई 25 मीटर रख दे, 30 मीटर रख दे, एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो आप कोशिश कीजिएगा इन प्रश्नों को ऐसा बनाने का। दूसरा, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। चेंज कैसा करते हैं? नए प्रश्न बनाने के लिए अब मैं यहां पर चेंज करता हूं। यहां पर चेंज कैसे होगा? यहां पर तो आप कुछ भी रख देंगे, परंतु यहां पर जो वैल्यू रखना है वो ऐसी वैल्यू रखना है जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो आपको यहां पर और यहां पर ऐसे वैल्यू रखना है जिसका स्क्वायर रूट निकले। मैं यहां पर रख देता हूं 16 ई और ई, यानी 4 का स्क्वायर या 16 का रूट 4 होता है, और ई एक नया प्रश्न बन गया। और उन प्रश्नों में आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ए रख दीजिए, 8 रख दीजिए, 12 रख दीजिए। ये नया प्रश्न का निर्माण हो गया। ये प्लस प्लस दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों रखने हैं। तो एक नया प्रश्न और बन गया। अब 4 का स्क्वायर हो गया, अब यहां मैं 25 रख दूं, 5 का स्क्वायर प्लस 25 ही, तो एक नया प्रश्न बन गया। अब उसी हिसाब से मान लीजिए इसमें मैं चेंज करता हूं, तो यहां पर मैं क्या रख दूं, प्लस 4e, 2 का वर्ग 4, एक नया प्रश्न बन गया। यहां पर मैं रख दूं 25e और 9e रख दूं, प्लस 9e, तो एक नया प्रश्न बन गया। यानी कि आप जितने चाहें प्रश्न इससे निकाल बना सकते हैं अपने स्तर पे। तो ये आप ध्यान रखें, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को हल किया कि इससे आप स्वयं, मैं तो और भी बहुत सारे प्रश्न ले सकता हूं, बहुत सारे निकलेंगे। इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो और भी प्रश्न निकलेगा। इन दोनों में मैं चेंजेस करता चला तो और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो आप स्वयं कुछ प्रश्न बनाइए, इनसे रिलेटेड, चेंजेस करके रिलेटेड, और इसको ऐसा हल कीजिए। और इनको हल करने का तरीका आप इसी तरीके से कीजिए, क्योंकि अगर इसको आप एक्सपांड करेंगे तो वो और लंबा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा, आपको हल करने में परेशानी जाएगी। और स्क्वायर वाले पोर्शन ही लेंगे। 25 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गए, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसमें 25 भी ले सकते हैं। और यदि दोनों बराबर बराबर लेते हैं, मान लेते हैं दोनों बराबर बराबर हैं, मान लीजिए प्लस 9e है और दूसरा भी प्लस 9e है, तो सेंटर पे इसको भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर दोनों 16e है प्लस 16e है तो सेंटर पे आएगा। कैलकुलेट करके देखिए, इनके बीच की दूरी आप चेंज कर दीजिए। कभी a मीटर ले लीजिए, कभी 8 मीटर ले लीजिए, कभी 15 मीटर ले लीजिए, इसमें कुछ भी आप चेंज करते हैं, कभी 12 मीटर ले लीजिए, जैसा भी चाहें। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे कुछ प्रश्न आप स्वयं बनाएं और उनको हल करें, स्वयं हल करें, देखें और उसका आंसर स्वयं निकालें कि ये इस स्तर पे आंसर ऐसे आता है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो उसको हल करेंगे, और चाहेंगे कि कुछ इसमें से होमवर्क आप ले सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, आप हल करके देखिए। अगर मैं मान लीजिए एक होमवर्क आपको देना चाहूं तो आप उसको आराम से, इसमें मैं चेंज कर देता हूं। मान लेता हूं मैं इसमें से मैंने ले लिया 16e प्लस और 4e प्लस, यानी 16e और 4e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, चलिए इसमें भी चेंज कर देता हूं मैं। इसमें अपन ले लेते हैं 20 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश Q उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां पर रखा जाए
कि वो संतुलित रह सके। तो ये फार्मूले से नहीं बनेगा, इसका दूसरा फार्मूला आएगा। जब आप हल करेंगे तो ये चेंजेस आएगा, इसके अनुसार जो चेंज करेंगे तो वो दूसरा आंसर आएगा। उसको आप निकाल के देखिए, वैल्यू रखिए, आपको कैलकुलेट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम फिर हम इससे रिलेटेड और कोई मैथ्स पोर्शन होगा तो हम उसको हल करके और नए क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।